नमस्कार दोस्तों, इलॉन मस्क बहुत टाइम से भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक को लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने पूरी कोशिश की है कि उनको आने से रोक दिया जाए। द क्रेजी पार्ट, भारत सरकार ने अब इलॉन मस्क का साथ दिया है और अब उनको भारत में ऑपरेट करने देगी। तो आइए जानते हैं कैसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान, एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के पीछे आ रहा है। तो पिछले साल इलॉन मस्क चाहते थे कि वो भारत में इंटरनेट की सुविधा अपनी कंपनी स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट से दे, लेकिन उस समय भारत सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को रिफंड करना पड़ा, जिनसे वो ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट ले चुके थे। मुकेश अंबानी भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करे, जिस प्रकार भारत सरकार मोबाइल स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करती है। ऑक्शन करने से मुकेश अंबानी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑक्शन से सिर्फ कुछ कंपनीज को ही सैटेलाइट इंटरनेट यूज करने की परमिशन मिलती है, लेकिन भारत सरकार ऑक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि मोबाइल स्पेक्ट्रम की तरह सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना मुश्किल काम है, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के अनुसार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को शेयर्ड रिसोर्स के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कंपनीज को बिना ऑक्शन के लाइसेंस बेसिस पर अलाउड किया जाता है, जिसमें सरकार फीस लेकर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम यूज करने की परमिशन देती है। ब्राजील, मैक्सिको और अमेरिका ने भी पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में आ रही डिफिकल्टीज को देखकर ये सारी कंट्रीज एलोकेशन मॉडल पर शिफ्ट हो गई। इंडिया में भी सभी को उम्मीद थी कि गवर्नमेंट मुकेश अंबानी की बात मानेगी, लेकिन कुछ दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया कि वो स्पेक्ट्रम को लाइसेंस बेसिस पर अलाउ नहीं करेगी और ऑक्शन नहीं होगा। और कुछ घंटे बाद ही इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस न्यूज को कंफर्म किया और भारत में बहुत जल्द स्टारलिंक से सर्विसेज को चालू करने का ऐलान भी किया। करंटली रिलायंस जियो मोबाइल से इंटरनेट देने में मार्केट का 60% शेयर लीड करती है। इलॉन मस्क मुकेश अंबानी जी के जियो के इस मोनोपोली को तोड़ना चाहते। वो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू हमारे गाँव और ऐसे इलाके जहाँ पर मोबाइल इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उन एरियाज को कवर करना चाहते। अब इलॉन मस्क इसको कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग इंटरनेट के लिए केबल वायर, फाइबर ऑप्टिक लाइंस और मोबाइल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केबल वायर, फाइबर ऑप्टिक या फिर मोबाइल के टावर छोटे छोटे कस्बों और रिमोट एरियाज में लगाना बहुत महंगा और चैलेंजिंग वर्क होता है, और इसी प्रॉब्लम को इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सॉल्व करती है। सैटेलाइट इंटरनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही सैटेलाइट से सिग्नल लेती है। स्टारलिंक एक कलेक्शन है हजारों छोटी छोटी सैटेलाइट्स जो अर्थ के चारों तरफ 350 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रही है। ये डिजाइन करी गई है ताकि ट्रेडिशनल इंटरनेट पहुंचाने की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके और हाई स्पीड से लोगों को इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचा सके, और खास तौर से रिमोट एरियाज में इंटरनेट की पहुंच लाई जा सके। आइए समझते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करती है। सबसे पहले ये सैटेलाइट 3 टाइप की होती है। पहली, जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट उसी स्पीड से घूमती है जिस स्पीड से हमारी अर्थ घूमती है, जिसकी वजह से ये आसमान में स्टेशनरी दिखाई देते हैं और ये लगभग धरती से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। दूसरे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इन सैटेलाइट की ऊंचाई धरती से 5000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक होती है। इनके घूमने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। तीसरे, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये धरती से काफी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक होती है। धरती के पास होने से ये सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। और स्टारलिंक इन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को ही यूज करती है। ये धरती के इतने पास होते हैं कि रात को चमकते ब्राइट लाइट की तरह दिखाई देते हैं। अब समझते हैं कि कैसे इन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से हम इंटरनेट यूज करते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट को काम करने के लिए यूजर को ग्राउंड पर एक स्टारलिंक की डिस्क खरीदनी होती है, जैसे लोग टीवी देखने के लिए टाटा स्काई डीटीएच की डिस्क खरीदते हैं। यूजर को इन डिस्क को घर की छत पर लगाना होता है। ये डिस्क आसमान में घूमते स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं और यूजर को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। स्टारलिंक का मोटो है कि दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी वायर, बिना किसी सेलफोन टावर के लोगों तक इंटरनेट पहुंचा देना। स्टारलिंक की शुरुआत 2019 में हुई थी और आज के समय में ये 65 कंट्रीज के अंदर लोगों को इंटरनेट पहुंचा रही है, जिसमें सभी 7 कॉन्टिनेंट शामिल हैं, इंक्लूडिंग
आपका अंटार्कटिका। स्टारलिंक अब भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहती है क्योंकि भारत का मार्केट 2030 तक लगभग $2 बिलियन का होगा, जो इस टाइम लगभग 36% की रेट से ग्रो कर रहा है। सरकार की परमिशन मिलने के बावजूद भी इलॉन मस्क की राह भारत में आसान नहीं होगी। आइए जानते हैं कैसे। भारत में जियो फाइबर के थ्रू 471 रुपए में मंथली अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है, जो दुनिया भर में सबसे सस्ती है। वहीं स्टारलिंक दुनिया के अलग अलग देशों में जो रेट है लगभग $120 मतलब 10,000 मंथली में देती है। साथ ही स्टारलिंक की इंस्टॉलेशन कॉस्ट $600 मतलब 50,000 के आसपास आती है। भारतीय यूजर्स कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इस बात को जियो अच्छे से जानती है और इसी कारण दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में दे रही है। एलोन मस्क के सामने एक और चैलेंज है और जियो का सबसे बड़ा फायदा, वो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता। आज के समय में जहां दुनिया में कई कंट्रीज में वॉर चल रही है, ऐसे समय में देश की टेक्नोलॉजी और खास तौर पर कम्युनिकेशन के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो देश की सुरक्षा के लिए काफी क्रिटिकल होते हैं। ऐसे समय में भारत के लिए किसी विदेशी कंपनी पर अपनी कम्युनिकेशन के लिए डिपेंड होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चैलेंज हो सकता है। ऐसे में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भारतीय कंपनी जियो के हाथ में होने से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी भी खतरा नहीं होगा। ऐसे में भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ऐसे में जियो इसका लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से सही पोजीशन में प्रिपेयर्ड है। सो मुकेश अंबानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सैटेलाइट इंटरनेट की रेस को जीतकर भारत में इंटरनेट में अपनी मोनोपोली को बरकरार रखें। वहीं एलोन मस्क की कोशिश होगी कि वो इस मोनोपोली को तोड़कर भारत में अपनी जगह बना सके। तो देखते हैं आगे कौन जीतता।